हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपका हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी जो रेलवे भर्ती है, ठीक है। 2023 में आपकी सैलरी, डीए, ठीक है, और आपका जो है अलाउंसेस ग्रुप डी में कितने मिलते हैं और कितनी तक आपकी सैलरी पहुंचेगी जा करके, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें जो हम बात करेंगे उस टॉपिक पर। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार आपका जो है डीए बढ़ता है। गवर्नमेंट की जो जॉब होती है 2 बार डीए बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो आपका डीए था वो लगभग 38% के आसपास था, जो कि अब 3 से 4% लगभग बढ़ गया। 3.5 से 4% बढ़ने के बाद ये आपका जो है पहुँच गया है 42%, ठीक है। तो अब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 42% आपको डीए मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आपकी कितनी सैलरी पहुँचेगी जाके टोटल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेसिक सैलरी है आपकी आरआरसी ग्रुप डी में, ये आपकी होती है 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है। और चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसका देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं डीए की, तो डीए जो है आपका, ये मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पर, 42% है, 42% है, ठीक है। तो 42% आपका जो है डीए होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी का। तो 42% जो है 2000, वो भी जनवरी 2023 से भी लगा है। 42% हुआ है जनवरी 2023 से, लगभग 3 से 4% बढ़कर आपका 42% हो गया है। तो जनवरी से आपका यह 42% डीए है, और जो कि आपका बनेगा जाके 7,560 रुपये, ठीक है। तो यह आपका देखिए डीए बहुत अच्छा खासा आपका बन रहा है। फिर इसका बाद आपका एचआरए होता है। देखिए, जो आपकी सैलरी होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है, वो डीए और एचआरए को होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन यह है कि आपका जो डीए होता है और एचआरए होता है, यह आपकी सैलरी को बहुत अच्छा बना देता है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि एचआरए जो है आपका, देखिए 3 कैटेगरी में दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर सिटी वाइज दिया जाता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। यहाँ पर जो एक्स सिटी होती है तो वो बहुत बड़े शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास हो या फिर 50 लाख के ऊपर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक्स सिटी में जो महानगर आते हैं या फिर बहुत बड़े, जैसे चेन्नई, कोलकाता और मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो ये सब एक्स सिटी में काउंट किए जाते हैं, जो कि आपका 30% होता है बेसिक पे का, ठीक है। बेसिक पे का 30% आपका 5400 बनता है जाकर के 5,400 रुपये। और वाई सिटी में आपके जैसे कि कानपुर हो गया, पटना हो गया, और फिर इसके बाद आपका जैसे गोरखपुर हो गया, ये सब जो है वाई सिटी में आते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास होती है। और ये 20% आपको एचआरए मिलता है। और यहाँ पर 20% जो एचआरए मिलता है वो आपका बनेगा कि 3600 रुपये। फिर जेट सिटी होती है, उसमें छोटे मोटे कस्बे हो गए या फिर छोटा सा स्टेशन हो गया, तो यहाँ पर आपका बेसिक जो मिलता है वो 10% मिलता है, जो कि 1,800 रुपये होता है। आप देखिए, एचआरए जो होता है, अगर आप जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है या फिर हाउस मिलता है रेलवे की ओर से, अगर वो नहीं लेते हैं तब आपको ये एचआरए मिलता है। अगर आप हाउस ले लेते, क्वार्टर ले लेते, तब आपको एचआरए नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं टोटल सैलरी की, तो यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कोई मैंने और ऐड नहीं किया है। ये केवल एचआरए और आपका जो है एक तरह से बोल सकते हैं बेसिक सैलरी जो है आपकी एचआरए हो गया, और डेनिस अलाउंस डीए जो है उनकी, ये केवल आपकी लगाकर हम बता रहे हैं कि कितनी आपकी सैलरी बचेगी। तो एक्स सिटी में जो बड़े शहर होंगे उनमें देखिए आपकी 30,960 रुपये तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और इसके बाद अगर बात करें वाई सिटी में, तो वाई सिटी में देखिए आपका 29,160 रुपये लगभग आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। फिर इसके बाद आपका जो जेट सिटी होते हैं, यहाँ पर आपका देखिए जो छोटे शहर होंगे तो वहाँ पर आपका 27,360 रुपये आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। अब इस बार को देखिए, आपका जो अभी डीए बढ़ा है तो लगभग ये आपका 3 से 4% बढ़ा है। तो अगर 4% के हिसाब से निकालते हैं तो लगभग आपका 700 रुपये के आसपास आपका जो है डीए बढ़ चुका है। 800 रुपये आपका डीए बढ़ा है इस साल। अब देख लेते हैं बहुत सारे आपके जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, इनमें भी आपको मिलता है जैसे ट्रैवल अलाउंस। जब आप देखिए रेलवे जॉब करते हैं तो उसमें आपको ट्रैवल करके दूसरी जगह भी वर्क करने जाना पड़ता है, गवर्नमेंट की ओर से या फिर रेलवे की ओर से, तो उसमें आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो और इसके बाद अगर बात करें नाइट में, अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ओवर टाइम आप करते हैं तो ओवर टाइम में भी आपका अलाउंस मिलता है, आपको ओवर टाइम का भी रुपये मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ओवर टाइम का रुपये और किसी जॉब में नहीं मिलता है, केवल और केवल रेलवे में। आप अगर एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर इसमें आप 2 घंटे और बढ़ा दें, 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो इन 2 घंटों का भी रुपये आपको मिलता है, और किसी भी जॉब में आपको नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट पॉलिसी यही लगती है कि इसमें देखिए
आपका जो है एक तरह से ओवर टाइम का भी रुपए मिलता है। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर देखिए आपकी मेडिकल फैसिलिटी आपको रेलवे की ओर से मिलती है और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी भी आपको मिलती है। 2 बच्चों के लिए आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। साल का लगभग 27,000 रुपये एक बच्चे के लिए मिलता है, तो 2 बच्चों के लिए आपका सीधा 54,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। और देखिए क्लॉथ्स के लिए जो आप अगर ग्रुप डी में हैं, आपका वहाँ पर एक शेड्यूल चलता है कि हाँ, आपको यही कपड़े पहन कर आना है। ड्रेस जो होती है आपकी उसका भी शायद कुछ 5,000 रुपये साल का मिलता है। तो यह समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें आपको सैलरी में बेनिफिट होता है आरआरसी ग्रुप डी में। तो यहाँ पर अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।